ओए आखिर तुम तनख्वाह किस चीज़ की लेते हो? अगर मेरी ज़मीनों में पानी आ जाए तो फिर मैं चौधरी कहाँ का? मार नहीं डालूंगा तुम लोगों को। हमारा घर और सारी फसलें तबाह हो गई। चलो जायजा लेते हैं बाकी इलाके का। चल जल्दी कर। मुंशी, सारा इलाका ही डूब गया है। सैलाब ने बड़ी तबाही फेर। चौधरी तूने अपनी सारी फसल बचा ली, हमारा घर और हमारी सारी फसलें डुबा दी। साले इंसान तुझे हम गरीबों का जरा भी एहसास ना आया। ओए जुबान संभाल के बात कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लहजे में चौधरी साहब से बात करने की? तेरी हलक से जुबान निकालूंगा। अब्बा जी ये क्या हो रहा है? आपने इन लोगों पे इतना जुल्म किया है कि ये आपका गिरबान पकड़ने तक आ गए। ओए मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ले जाओ इसे दूर, वरना ये आज मुझसे कत्ल हो जाएगा। चौधरी साहब यहाँ पे ठहरना खतरे से खाली नहीं है, आप आ जाएं, बैठें गाड़ी में। ओए कुछ नहीं होता है। और तू क्या देख रहा है? बैठ गाड़ी में। अब्बा जी वैसे मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, आपको उस बेचारे के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। सब कुछ तो लुट गया उसका। ओए बाप को लेक्चर दे रहा है? शहर से पढ़ के आने का मतलब ये नहीं है कि तू मेरे सामने जबान चलाए। अपनी लाखों करोड़ों की जमीन बचाने का पूरा हक है मेरा, और वैसे भी ये सब कुछ मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, कल को काम आएंगे तेरे। अब्बा जी मुझे नहीं चाहिए ऐसी दौलत जिसमें गरीबों की बद्दुआएं हों। आपने लोगों के साथ बड़ा जुल्म किया है, ना किसी के पास फसल बची है ना उनके घर। कुछ लोग तो वहां डूब के मर गए हैं। आवाज नीची करके बात कर, बाप हूं तेरा और इस इलाके का चौधरी भी। लगता है दिमाग खराब हो गया तेरा, बेशरम इंसान। चौधरी साहब अरसलान बाबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके हुक्म पे ही पानी का रुख मोड़ा गया था और आपने अपनी जमीनों के आगे ऊंचा बंद बनवा दिया, जिसकी वजह से सारा पानी गरीबों की बस्ती में चला गया और वो तबाह बर्बाद हो गए। बेगैरत नमक हराम, मेरे टुकड़ों पे पलता है और मेरे आगे ही बकवास कर रहा है। 1 मिनट से पहले तुझे और तेरे बच्चों को यहाँ से निकालूंगा, फिर तुझे तेरी औकात याद आएगी। आप ये जहमत ना करें जनाब, मैं खुद ही चला जाता हूँ और मैं अपनी औकात अच्छी तरह जानता हूँ। आपकी वजह से मेरे घर और फसलें तबाह हो गई हैं। आप बड़ी खुदगर्ज इंसान हैं। रमजानी तू पागल हो गई है, तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? दिलशाद मेरी बात गौर से सुन ले, एक दिन तुझ पे भी ऐसा वक्त आएगा फिर तुझे पता चलेगा। अब्बा जी लोग आपसे नफरत करने लगे हैं, इसे ही देख लें। कितने अरसे से आपके पास मुलाजमत कर रहा है, लेकिन आपकी ज्यादतियों की वजह से बगावत पे उतर आया है। अल्लाह ने हमें किस चीज़ की कमी दी है? इस मुश्किल वक्त में तो हमें गांव के लोगों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन आप तो खुदगर्जी पे उतर आए हैं। मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है तेरी सोच पे। चौधरियों का नाम मिट्टी में मिला दिया है तूने। अपना खून जब ठंडा पड़ जाए तो लोग तो बकवास करते ही हैं। दफा हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। रहने दे, जा पानी लेके आ मेरे लिए। अब चौधरी ने क्या तुझे मेरी जान लेने के लिए यहाँ भेजा है? ये देख मुझे मार ही डाल, मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी बच्चे डूब के मर गए, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तेरा एहसान होगा, मुझे जान से मार दे। देख असगर, मैं तेरा गम और गुस्सा समझता हूँ। तेरी तरह मैं भी चौधरी की वजह से बर्बाद हो गया हूँ। मेरा घर भी सैलाब में डूब गया है, अब मैं उसकी नौकरी छोड़ आया हूँ। मिल गया तुझे जालिम का साथ देने का सिला। चौधरी किसी का नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह पूछेगा उससे, इंशाल्लाह। बेशक अल्लाह साहब देख रहा है, वो जरूर इंसाफ करेगा। चल मैं अब तुझे लेने आया हूँ, शहर चलते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ कुछ नहीं बचा। अब हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ तू चल मेरे साथ, आ जा। देखो दिलशाद, कैसे फिर अपनी फसल तैयार हो गई है। इस बार रेट भी बड़ा हाई मिलेगा, क्योंकि इलाके की सारी फसलें डूब गई हैं। जी चौधरी साहब, डूबती कैसे ना,
आखिर काम ही ऐसा किया हमने। गाँव वालों, एक जरूरी ऐलान सुनो। इंडिया की तरफ से 3 लाख क्यूसेक पानी का रेला सतलुज में छोड़ दिया गया है। कुछ ही घंटों में पानी यहाँ पहुँच जाएगा। जितना जल्दी हो सके। ये कौन सा नया अजाब आ रहा चौधरी साहब, कुछ करें, ये तो सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। कैसे नहीं होने देंगे अब्बा जी? आप अल्लाह की कुदरत के सामने कर ही क्या सकते हैं? जब वो इंसाफ करता है तो कोई जालिम नहीं बचता। मैंने किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया, सिर्फ अपने माल और जर की हिफाजत की है, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? बस करें अब्बा जी, ये जुल्म नहीं तो और क्या है? लोगों का सब कुछ तबाह करके अपनी फसलें देखकर खुश होते फिर रहे हैं। अभी भी वक्त है, अल्लाह से तौबा कर लें, शायद बच जाएं। चलो, अगर मैं अपनी गलती मान भी लूं, अल्लाह से तौबा भी कर लूं, ये जो 3 लाख क्यूसेक का रेला आ रहा है, ये रुक जाएगा? अब्बा जी, मैं गारंटी तो नहीं देता, लेकिन बेटा होने के नाते आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मुझसे वादा करें कि इन सलाह मुतासरीन की आप मदद करेंगे, फिर देखें अल्लाह की कैसे रहमत होती है। अगर बेटा ऐसी बात है तो मैं तौबा करने के लिए तैयार हूँ। या अल्लाह, मेरी तौबा, मैंने गरीबों पे बहुत जुल्म किया, मुझे माफ़ कर दे मेरे मालिक। और बेटा, मैं वादा करता हूँ कि मैं सबकी मदद करूँगा, सबको रिहाइश दूंगा, खाना दूंगा बेटा सबको। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। अब्बा जी, अब अपने वादे से मुकरिएगा ना। मैं बताता हूँ कि अब ये सैलाब किस तरह से रुकेगा। दरअसल बात कुछ इस तरह से है। असलान बेटा, अब मजीद कोई सैलाबी रेला तो नहीं आने वाला, फिर मैं ये झूठा ऐलान क्यों करूँ? इमाम साहब, आप मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। अगर एक झूठ बोलने से कोई राय रास्त पे आ जाए और उसमें सबकी भलाई हो, तो ऐसा झूठ बोलने में कोई हर्ज तो नहीं है। मगर बेटा, मैं समझा नहीं, तुम किसको राय रास्त पे लाना चाहते हो? इमाम साहब, अभी समझाने का वक्त नहीं है, आप बस जल्दी से ऐलान कर दें, बाद में आपको समझ आ जाएगी। आ जाए। तो ये है सारी बात। आप परेशान ना हो और तसल्ली रखें, कोई सैलाब नहीं आने वाला। चौधरी साहब, अरसलान बाबू ने बड़ा ही अजीब काम किया है। चुप करो तुम। मेरे बेटे ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। अगर ये ऐसा ना करता तो मुझे कभी एहसास नहीं होना था। चलो बेटा, अब मेरे साथ, मैंने एक निहायत ही ज़रूरी ऐलान करवाना है। आ जाए। गाँव वालों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सैलाब का खतरा टल गया है और चौधरी मुख्तियार की तरफ से सबको खाना और रिहाइश दी जाएगी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है और सबका नुकसान भी चौधरी साहब पूरा करेंगे। बेशक अल्लाह हिदायत देने वाला है, अगर वो चाहे तो जालिम को भी रहम दिल बना सकता है। अल्लाह ने अगर उसे हिदायत दे दी तो हम वापस गांव लौट चलते हैं। चल चलें। आजा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।